हेलो दोस्तों, पिछले साल आपने रशिया और यूक्रेन के बीच के झगड़े के बारे में तो सुना ही होगा। इस झगड़े के कारण कई कंट्रीज ने रशिया के साथ अपना ट्रेड बंद कर दिया। ये स्ट्रैटेजी पहली बार आचार्य चाणक्य ने बताई थी। उन्होंने बताया था कि जब किसी को नुकसान पहुंचाने का सबसे आसान तरीका आप ढूंढ रहे हो तो उसकी इनकम को नुकसान पहुंचाना चाहिए, वो खुद ब खुद ही गिर जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे देश तो नहीं चलाना है, मुझे पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं ये सब चीजें क्यों सीखूं, क्यों चाणक्य नीति का वीडियो देखूं। इसका इजी आंसर यह है कि आप गेम को इग्नोर करके खुद गेम से बच नहीं सकते। आप चाहे ना चाहें, दूसरों को गिराने में या उन्हें हराने का आपका इंटरेस्ट भले ही ना हो, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपको नुकसान का बेनिफिट उठाने की कोशिश करेंगे और आपको गिराने की पूरी कोशिश करेंगे। अब ऐसे में सबसे अच्छा ये होता है कि आप इन स्ट्रैटेजीज को सीखें, समझें और जब जरूरत पड़े ना तब उसको इम्प्लीमेंट करें अपने आप को बचाने के लिए। अब सोचो कि कभी कभी आपको लड़ने की जरूरत पड़ी है और आपको लड़ना ही नहीं आए। अब इससे बेटर क्या होगा कि आपको लड़ना आता है पर आपको लड़ने की जरूरत ही ना पड़े। ब्रूस ली के वर्ड्स में कहा गया है कि इट्स बेटर टू बी अ वॉरियर इन द गार्डन देन टू बी अ गार्डनर इन अ वॉर। और यही सारी चीजें चाणक्य की कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में जानने की सिफारिश करते हैं, जिनकी मदद से आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हैं और दुश्मनों को फिनिश कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे ऑल अबाउट टुमारो में आपका वेलकम है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप 2-3 दोस्त साथ में बैठ के बात कर रहे हैं। सब में बड़ी मस्ती मजाक हो रही है, सब अच्छे से हंस रहे हैं। फिर एक दोस्त उठकर कुछ काम के लिए चले जाता है। जब वह चले जाता है तो दूसरा दोस्त आपके उस दोस्त के बारे में बुराई करने लगता है। उस दोस्त की ऐसी ऐसी पर्सनल बातें आपको बताने लगता है जिसको शायद आपको नहीं बताना चाहिए था। ऐसे में आपको लगेगा कि यार वो मेरे साथ बुराई कर रहा है क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन अब वो मेरी बुराई दूसरों के साथ थोड़ी करेगा। हमारे बीच का रिलेशन बहुत अच्छा है और वो मेरा पुराना दोस्त है। अब चाहे वो दूसरे लोगों को झूठ बोलता है, चीटिंग करता है, अपने वादे तोड़ता है, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं। और सच बात बताऊं, यही आपने गलती कर दी। याद रखना कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। हो सकता है कि वो आपके साथ आज अच्छा बिहेव कर रहा है क्योंकि आप उसको पसंद हो, लेकिन एक दिन आएगा जब आप उसके लिए स्पेशल नहीं रहोगे। एक टाइम आएगा कि जब वो आपको धोखा देकर आपका फायदा उठाएगा और उस टाइम वो व्यक्ति आपके साथ वही व्यवहार करेगा जो शायद उसने पहले 150 लोगों के साथ कर लिया है। इसलिए चाणक्य ने कहा है कि अगर आपको सांप और किसी दुष्ट व्यक्ति के बीच में चुनना हो तो आप सांप को चुनिए, क्योंकि सांप आपको सिर्फ एक बार काटेगा लेकिन दुष्ट व्यक्ति आपको हर बार काटेगा। तो यही आता है हमारा पहला लेसन कि दुष्ट व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब आपने मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की जंग की कहानी तो सुनी होगी। गौरी ने भारत पर 16 बार हमला किया, लेकिन वह कभी भी पृथ्वीराज चौहान को हरा नहीं सका। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान के ससुर जी, जिनको जयचंद कहा जाता है, वो चौहान से खुश नहीं थे। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा देकर मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। अब उसकी हेल्प से गौरी ने 17वीं बार भारत पे हमला किया और वो जीत गया। इससे हमको सीखने वाली क्या बात मिलती है? हम ये सीख सकते हैं कि आपके करीबी दोस्त या पार्टनर आपके लिए हानिकारक हो जाते हैं तो उनको अपनी लाइफ से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपकी सारी कमजोरियां जानते हैं और उन्हें अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। आपको किसी को भी दूसरा मौका नहीं देना चाहिए क्योंकि अब वह ट्रस्टवर्दी नहीं रह सकते। हमने देखा है कि दुष्ट व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए और जब ऐसे टाइम का सामना हो तो आप अपने काम को रिपीट करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। एक और सीखने वाली बात यह भी है कि अगर किसी खतरे का सामना हो तो आप उसे पूरी तरीके से काबू कर लें। यही हम समझते हैं हमारा दूसरा पॉइंट कि इफ पॉइजन इज स्प्रेडिंग इन योर हैंड देन कट द हैंड। चाणक्य ने अपनी लाइफ में हमेशा सीखने की कोशिश करी है। उनका यह सपना था कि पूरे अखंड भारत की नींव रखें। उन्होंने सबसे पहले मगध के धनानंद के पास जाने का ट्राई किया, लेकिन उनको बेइज्जती झेलनी पड़ी और पूरे दरबार से उनको बाहर निकाल दिया। उस दिन चाणक्य ने एक शपथ खाई कि वह नंद वंश को बिल्कुल नाश कर देंगे। धनानंद ने चाणक्य को कमजोर समझकर उसको जिंदा छोड़ दिया और दरबार से बाहर निकाल दिया। चाणक्य ने एक्चुअल में एक बड़ी सेना तैयार करी और उन्हें पराजित करके अखंड भारत की स्थापना करी। अगर धनानंद उनको जिंदा ही नहीं छोड़ता तो शायद वो उनकी आने वाली पीढ़ियां मगध पर राज कर रही होती। इसलिए चाणक्य का मानना है कि आपको किसी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अब भाई लोग, इसका मतलब ये मत समझना कि आप उनकी सुपारी दे दो। इसका मतलब यह है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करें। कभी भी एक प्रॉब्लम को छोटा समझकर, इनसिग्निफिकेंट समझकर उसको मत छोड़ो, क्योंकि ये छोटी सी प्रॉब्लम आगे चलकर बड़ी मुसीबत हो सकती है। ये सारी बातें आपकी हेल्थ पर भी अप्लाई होती है। अगर आपको आज कोई छोटा सा हेल्थ इशू है तो उसे आज ही खत्म करें, उसको बड़ा होने का वेट मत करें। अब यही हम समझते हैं हमारा थर्ड पॉइंट कि अपने दुश्मनों को जिंदा मत छोड़ो। जब आप किसी से नफरत करते हो तो आप सिर्फ उसके फ्लॉज को देखते हो। इनफैक्ट अगर आप किसी से ज्यादा नफरत करते हो तो आप उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। इसी वजह से कभी उनके फ्लॉज और उसकी स्ट्रेंथ को हम समझ ही नहीं पाते।
आप ये नहीं जान पाते कि कहाँ अटैक करने से सामने वाले को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। इसलिए अपने एनिमीज को अपना फ्रेंड बनाओ और उनकी वीकनेस के बारे में जानो। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी इंसान को खत्म करने का सबसे इजी तरीका क्या है, उसके इनकम सोर्स को खत्म कर देना। जब आप किसी एनिमी को अपना फ्रेंड बना लोगे तो आप उसके इनकम सोर्सेस के बारे में जान पाओगे। इसी प्रिंसिपल को दिमाग में रखते हुए चाणक्य ने अपने जासूसों की एक पूरी की पूरी सेना तैयार करी। अपने जासूसों को दुश्मन की सेना में भर्ती करवा के वो अपनी दुश्मन के सारे राज निकाल लेता था। इस तरह उनको आइडिया मिलता था कि उनको कब, कहां और किस तरीके से हमला करना है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझें। अक्सर वो चीजें जो हमें पसंद नहीं आती, हम उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। जैसे हमको मैथ्स पसंद नहीं आता, हम उनसे बचने की कोशिश करते हैं। हमको कुछ लोग पसंद नहीं आते, हम उनको देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन अपनी परेशानी से दूर जाकर हम उन्हें कैसे हल कर सकते हैं, ये सीखने की जरूरत है। तो चाणक्य नीति में 4 पॉइंट: अपने दुश्मनों की जगह उन्हें अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश करें और फिर उन्हें खत्म करें। हर बार लड़कर आप स्ट्रांग नहीं बन सकते। इससे आपके बहुत सारे दुश्मन बनेंगे और एक दिन इन्हीं दुश्मनों में से कोई आपको खत्म कर देगा। इसलिए खुद स्ट्रांग बनने के लिए दूसरे स्ट्रांग लोगों से अलायंस बनाओ। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के कमांडर सेल्यूकस को हराने के बाद उसकी बेटी हेलेना से शादी करने की उनको सजेशन दिया। चंद्रगुप्त ने पहले इस विचार के बारे में एक्सेप्टेंस नहीं दी, लेकिन चाणक्य ने उसको इसके बहुत सारे फायदे बताए। वे समझाते थे कि अगर चंद्रगुप्त हेलेना से शादी कर लेते हैं तो सेल्यूकस कभी भी भारत पर फिर हमला नहीं करेगा। इसके अलावा जब भी हमारे पास कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी, उस टाइम उनकी सॉल्यूशन के लिए हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। इससे हमारे एक दुश्मन को भी हमारा साथी बनने का एक मौका मिल सकता है। हम अपनी ताकत को बढ़ाएंगे, हम इससे अकेले नहीं रहेंगे, बल्कि इन जैसे स्ट्रॉन्ग लोगों का भरपूर साथ मिलकर हम और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। यही हम समझते हैं हमारा 5th पॉइंट की बिल्ड अलायंस। ये आपको एक इम्पोर्टेंट सीख दे सकता है कि फ्रेंडशिप और सहयोग। चाणक्य का यह उपदेश हमेशा से रहा है कि काबिल और योग्य लोगों के साथ रहना बेहतर होता है। उनका यह मानना है कि हमेशा इंसान को उनके स्मार्ट दोस्तों के साथ रहना चाहिए। उन्होंने आर्मी के सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति को आर्मी का लीडर बनाया। सारे लीडर्स में से जो भी सबसे स्ट्रॉन्ग और बुद्धिमान था, उनको अपना एडवाइजर बनाया। इस तरीके से उन्होंने काबिल और रिलायबल लोगों की एक आर्मी तैयार करी, जिससे उन्होंने इंपॉर्टेंट कार्यों को कंप्लीट करा। इस तरह से अगर आप देखें तो 2400 साल बाद भी ये सारी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो मेरा विचार है कि आप एक्चुअल में इस चैनल के सपोर्टर हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।